नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश और आप देख रहे हैं वाईजी हॉरर स्टोरी चैनल। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं, वो मेरे अपने गांव के पास घटी एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है कुएं की औरत की। एक ऐसी औरत जो मरकर भी चैन से नहीं बैठी, जो आज भी अपने अधूरे दुख और अधूरी चीख के साथ उसी पुराने कुएं के आसपास भटकती है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां बरसों से एक कुआं था, पुराना, सूना और गांव वालों के लिए मनहूस। लोग उसके पास से भी गुजरने से डरते थे। कहते थे कि रात होते ही उस कुएं से एक दबा हुआ रोना सुनाई देता है। कोई कहता किसी औरत का रोना है, कोई कहता किसी का साया बैठा रोता रहता है, लेकिन असली बात किसी को नहीं पता थी। गांव में एक ही बात मशहूर थी, सूरज डूबने के बाद उस कुएं की तरफ मत जाना। लेकिन डर वहीं खत्म नहीं होता। असली आतंक शुरू होता है जब वहां जाने की गलती करता है अर्जुन, इस कहानी का नायक। अर्जुन शहर से गांव अपने दादा के यहाँ गर्मियां बिताने आया था। उसकी उम्र बस 21 साल थी और उसमें शहर का वो तेज था जो गांव के बुजुर्गों को थोड़ा अखरता भी था। गांव में आने के 2 दिन बाद ही उसने उस कुएं की कहानी सुनी। उस रात दादी लालटेन के पास बैठी थीं और छोटा भाई रवि उनसे पुरानी कहानियां सुन रहा था। तभी दादी ने धीरे से कहा, अर्जुन बेटा, इस गांव में एक कुआं है, वहां एक औरत मर गई थी, बच्चा भी। अर्जुन को अंधविश्वास वाली बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने हंसते हुए कहा, दादी, मरने के बाद कोई वापस नहीं आता, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। दादी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अर्जुन, तू शहर में पढ़ा लिखा है ठीक है, लेकिन यहाँ की बातों को मजाक मत समझ। इस कुएं ने कई लोगों को निगल लिया है, कोई मजाक नहीं, सच है ये। अर्जुन ने बात को टाल दिया। रात के खाने के बाद वो बाहर बरामदे में जाकर बैठा। चारों तरफ काली रात, झिंगुरों की आवाजें और दूर जंगल की तरफ से आती धीमी हवा। रात 10 बजे तक गांव लगभग सो चुका था, लेकिन अर्जुन के मन में वही बात घूम रही थी, कुएं की औरत। क्या सच में कोई है वहां? ये सवाल उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। अगले दिन दोपहर में वो गांव के लड़कों के साथ घूमने निकला। सबने मिलकर उसे कुएं का रास्ता दिखाने से मना किया, पर वो नहीं माना। आखिरकार एक लड़का, मोहन, उसे दूर से कुएं को दिखाने ले गया। कुआं सच में बहुत पुराना था। उसके चारों ओर घास उगी हुई, टूटी फूटी दीवारें और बिल्कुल एक वीरान सी जगह, जैसे सदियों से कोई इंसान वहां आया नहीं ना हो। सूर्य की धूप में भी वो जगह अजीब डरावनी लगती थी। अर्जुन ने कुएं के पास जाकर झांका। कुएं की गहराई इतनी थी कि नीचे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था, लेकिन एक अजीब सी ठंडी हवा अचानक कुएं से उसके चेहरे पर पड़ी। ऐसी हवा जो गर्मियों में भी नहीं हो सकती। अर्जुन ने झट पीछे हटते हुए कहा, यह हवा कैसी थी? मोहन ने कांपती आवाज में कहा, हम लोग कहते हैं इसी कुएं से औरत का साया निकलता है जिसकी मौत यहीं हुई थी। अर्जुन ने फिर हंसकर बात को हल्का कर दिया, लेकिन उस हवा ने उसके दिल में एक छोटा सा डर का बीज बो दिया। रात आई और उसके साथ आई खामोशी। अर्जुन बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद आंखों से बहुत दूर। उसके दिमाग में बार बार वही कुआं घूम रहा था। करीब 12:30 बजे अचानक उसे लगा कि बाहर से किसी के रोने की आवाज आ रही है, धीमी, कमजोर, औरत जैसी। अर्जुन एकदम उठ बैठा। उसने खिड़की खोली और बाहर झांका। सब शांत, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे बचाओ कह रहा हो। अर्जुन ने सोचा शायद कोई सपना है, लेकिन वो आवाज अब और साफ हो चुकी थी, एक औरत की दबी हुई सिसकी जैसी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो शहर का लड़का था, डर को मान लेने वालों में नहीं। वो बाहर निकल आया और उस दिशा में चलने लगा जिधर से आवाज आ रही थी। उसे लगा ये आवाज खेतों की तरफ से आ रही है। अंधेरा बहुत घना था, लेकिन हल्की चांदनी की वजह से रास्ता थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। अर्जुन आगे बढ़ता गया।
दिल तेजी से धड़क रहा था। चारों तरफ सन्नाटा, पत्तों के हिलने की आवाज और उस औरत की धीमी धीमी सिसकियां। जब वो खेत के बीच गया तो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी। अब उसमें दर्द था, घुटन थी, जैसे कोई पानी में डूबने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। अर्जुन अचानक रुक गया। आवाज अब कुएं की दिशा से आ रही थी। अर्जुन के पैरों में जैसे खुद ब खुद जान आ गई और वो तेज कदमों से कुएं की ओर बढ़ने लगा। रात के उस सन्नाटे में चलते हुए उसे बार बार लगता था कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। जब वो कुएं के बिल्कुल पास पहुंचा, सब कुछ शांत, एकदम खामोश, जैसे अभी अभी कोई आवाज बंद हुई हो। अर्जुन ने कांपती सांसों के साथ कुएं के अंदर झांका। कुछ नहीं, बस अंधेरा। उसी समय उसके कान के बिल्कुल पास से एक ठंडी हवा गुजरी, ऐसी ठंडी जैसे किसी बर्फ में डूबे हाथ ने उसके चेहरे को छू लिया हो। अर्जुन का शरीर सुन्न हो गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और तभी कुएं के अंदर से किसी के चूड़ियों की खनक सुनाई दी, एकदम साफ, एकदम पास से। अर्जुन ने डर के मारे एक कदम पीछे लिया और तभी कुएं के अंदर खुरचने जैसी आवाज आई, जैसे कोई कुएं की दीवारों पर हाथ फेर रहा हो। अर्जुन ने सांस रोक ली। अचानक एक सफेद हाथ कुएं के किनारे पे दिखाई दिया, एकदम ठंडा, एकदम हड्डी जैसा, एकदम औरत का हाथ। अर्जुन चीख भी नहीं पाया, वो वहीं जम गया। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे एक औरत का चेहरा कुएं के किनारे से ऊपर आने लगा। गीले बाल, काली आंखें, कोई पुतली नहीं, सारी आंख सफेद, चेहरे की चमड़ी फटी हुई और उसके होठों से पानी टपक रहा था। वो धीरे से बोली, तू मुझे क्यों देखने आया? अर्जुन का शरीर कांप उठता है। वो जोर से पीछे हटता है, लेकिन उसके पैर फिसल जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। औरत कुएं से आधी बाहर आ चुकी थी। अब उसका चेहरा बिल्कुल पास, एकदम सामने। उसने कांपते हुए हाथ से अर्जुन की गर्दन पकड़ने की कोशिश की। उसकी उंगलियां लंबी, ठंडी और बुरी तरह टेढ़ी मेढ़ी थीं। अर्जुन घिसटते हुए पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन वो औरत दीवार पर चढ़ते हुए उसके तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, वो रेंग रही थी जैसे कोई सांप रेंगता है। अर्जुन भागा, पूरा दम लगाकर भागा। उसके पीछे उस औरत की चूड़ियों की खनक और दीवार पर नाखूनों की रगड़ सुनाई देती रही। आधे रास्ते पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत कुएं के किनारे पर खड़ी थी। अंधेरे में उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी सफेद आंखें अब भी चमक रही थीं। अर्जुन भागता हुआ घर पहुंचा और दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। वो हाँफ रहा था, पसीने से पूरी शर्ट भीग चुकी थी और हाथ इतने कांप रहे थे कि दरवाजे की कुंडी तक नहीं लगा पा रहा था। दादी तुरंत उठ गई, उन्होंने उसे पकड़कर बैठाया, लेकिन अर्जुन कुछ बोल नहीं पा रहा था। अगले दिन सुबह गांव भर में खबर फैल गई कि अर्जुन कुएं के पास गया था। सब लोग डर गए। कुछ लोग कहने लगे, अब वो औरत उसे छोड़ेगी नहीं। दादा ने पुरानी बात बताई। 25 साल पहले गांव में एक औरत थी, सीमा। वो अपने बच्चे के साथ कुएं से पानी लेने गई थी, पैर फिसला और दोनों कुएं में गिर गए। लोग कहते हैं सीमा की मौत तुरंत नहीं हुई थी, वो बहुत देर तक मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कुआं इतना गहरा था कि कोई कुछ कर नहीं पाया। उसी दर्द और चीख को लेकर उसकी आत्मा वहीं रह गई। लेकिन दादा ने एक और बात कही जो सबसे ज्यादा डरावनी थी। सीमा मरने से पहले अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा उसके हाथ से फिसल गया था। कहते हैं वो आज भी अपने बच्चे को ढूंढती है और जो भी कुएं के पास जाता है उसे अपना बच्चा समझ लेती है। अर्जुन ने यह सब सुना तो उसका खून सूख गया। उस रात अर्जुन जल्दी सोने की कोशिश करता है, लेकिन आधी रात को फिर वही आवाज, उसी औरत की सिसकियां। अर्जुन ने रजाई कान तक खींच ली, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसे लगा कि उसके कमरे की खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। धीरे धीरे खिड़की पर खुरचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई लंबी नाखूनों से लकड़ी को खुरच रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत करके देखा तो खिड़की के बाहर वही औरत खड़ी थी।
उसकी सफ़ेद आंखें सीधे अर्जुन को देख रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो कुछ कह रही हो। मेरा बच्चा दे दो। अर्जुन डर के मारे तड़प कर बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर भागा। पूरे घर में अंधेरा था, बस दादी के कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। लेकिन घर के आंगन में वही औरत खड़ी थी, अंधेरे में, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल चुप, लेकिन उसकी नजरें अर्जुन पर थीं। अर्जुन चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकली। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। औरत ने फिर कहा, मेरा बच्चा। इस बार उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी कुएं के बहुत अंदर से आ रही हो। अर्जुन ने भय से आंखें बंद कर ली और उसी समय दादी ने कमरे का दरवाजा खोलकर उसे अंदर खींच लिया। उन्होंने दरवाजा बंद किया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो औरत गायब हो गई, लेकिन अब बात गांव के पुजारी तक पहुंची। उन्होंने बताया कि एक बार किसी आत्मा ने किसी को बच्चा समझ लिया हो तो वो तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक उसकी आखिरी इच्छा पूरी ना हो जाए। लेकिन सीमा की आखिरी इच्छा क्या है? उसका बच्चा तो मर चुका है। पुजारी ने कहा, उसे शांति तभी मिलेगी जब कोई उसकी मौत का सच जान ले। लेकिन मौत का सच क्या था? क्या वो गिरकर मरी थी या उसे धक्का दिया गया था? गांव में अफवाहें उठने लगीं। कहने लगे कि सीमा को किसी ने कुएं में धक्का दिया था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा था। अर्जुन ने फैसला किया कि वो इस सच को खोज कर रहेगा। यही उसे उस औरत से छुटकारा दिला सकता था। अर्जुन को एक बुजुर्ग मिला, रामू काका। वो सीमा को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने बताया कि सीमा की शादी अच्छी नहीं थी। उसका पति शराब पीकर उसे मारता था। उस रात जब सीमा कुएं पर गई थी, उसके पति का भी वहां जाना हुआ था और कुछ ही देर बाद दोनों की चीखें सुनी गईं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। सीमा की मौत को हादसा बता दिया गया। अर्जुन को शक हो गया कि सीमा को धक्का दिया गया था। वही उसका दर्द था। उसी दर्द से उसकी आत्मा बंधी हुई थी। अर्जुन ने सीमा के पति को ढूंढा। वो गांव छोड़कर पास के कस्बे में रहता था। अर्जुन उससे मिलने गया। पहले तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब अर्जुन ने पूछा, क्या आपने उसे मारा था, तो वो कांपने लगा। आखिरकार उसने सच बताया। उसने गुस्से में आकर सीमा को धक्का दिया था। सीमा मरते वक्त यही चिल्ला रही थी, मेरे बच्चे को बचा लो, लेकिन वो भाग गया। अर्जुन ने उससे कहा, उसकी आत्मा आज भी रो रही है। वो अपने बच्चे को खोज रही है। तुम्हें उसके सामने स्वीकार करना होगा कि तुम ही ने उसे मारा था। वो आदमी डर गया, लेकिन अर्जुन उसे कुएं तक ले आया। रात के 12 बजे, आसमान काला, कुआं घूरता हुआ, चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। अर्जुन ने आवाज दी, सीमा सुनो, जो तुम्हारे साथ हुआ था उसका सच आज सामने आ रहा है। अचानक कुएं से हवा की तेज लहर निकली। पेड़ हिलने लगे, चूड़ियों की आवाज गूंजने लगी और वो औरत कुएं के किनारे दिखने लगी। धीरे धीरे उठते हुए उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा भयानक थीं। अर्जुन ने सीमा के पति को आगे धक्का दिया। वो जमीन पर गिर गया और रोते हुए बोला, मैंने मारा था तुम्हें, मुझे माफ कर दो। सीमा की आत्मा चुपचाप उसे देखती रही। फिर उसने अपना हाथ उठाया। अर्जुन को लगा वो उसे भी मार देगी, लेकिन उसने अपना हाथ उसके पति के सिर पर रखा। उसकी आवाज में दर्द था, तूने मेरा बच्चा नहीं बचाया। वो आदमी चीखने लगा। उसका शरीर लकड़ी की तरह कठोर हो गया और कुछ ही पल में वो वहीं मर गिरा। सीमा की आत्मा ने उसे उठा लिया और धीरे धीरे कुएं की गहराई में घसीट लिया। उसकी चीखें अंधेरे में गूंजती रहीं। अर्जुन डर से पीछे हट गया, लेकिन तभी सीमा की आत्मा ने पहली बार आंसू बहाए। उसने कहा, मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। अब मैं और मेरा बच्चा शांत हैं। और फिर उसका साया धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गया। उस रात के बाद कुएं से रोने की आवाज कभी नहीं आई। कुएं के पास जाने पर ठंडी हवा भी नहीं चलती थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन अर्जुन को आज भी कभी कभी लगता है कि रात की हवा में चूड़ियों की खनक धीमे से सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। और दोस्तों, यही थी कुएं की औरत।
अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।